जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि आज शनिवार है और आज हम आप सभी के लिए शनिवार को सुनी जाने वाली व्रत की कथा लेकर आए हैं। इस कथा को व्रत के बिना भी सुना जाता है। अश्विन मास के शनिवार को इस कथा को सुनने या पढ़ने का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन भगवान शनिदेव को पूजा जाता है। इसी श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान शनिदेव भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष होता है यानी शनि की साढ़े साती होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार की व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। अगर किसी कारणवश हम शनिवार का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इस कथा को सुनकर हम शनिदेव की पूजा आराधना करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिदेव की इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की अपार कृपा प्राप्त होती है। आज हम इस कथा में शनिदेव के कोप और उनकी अपार कृपा की कथा सुनेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को बीच में छोड़कर इस कथा का निरादर ना करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट में शनिदेव की जय जरूर लिख के जाएं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और उनका कोप किसी को ना सहना पड़े। हम आप सभी के लिए त्योहारों से जुड़ी सभी पौराणिक कहानियां लाते रहेंगे। अब हम भगवान का नाम लेकर इस कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, ये प्रश्न लेकर सभी देवता वाद विवाद करने लगे और फिर परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, देवराज आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचकर बोले, देवगणों मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में पहुँचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा दिया और उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजन तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। राजा अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा ज्यादा से ज्यादा वही तो होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता क्या है।
उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजा ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़े को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़े का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी पर टंगा था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर बहुत मोहित थी। अंततः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गई। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह कराने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश कर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी।
उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, आज तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत कर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गईं। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खुटी ने वह हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ ही करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दीपावली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, भगवान श्री हरि की जय, माता पार्वती की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब हम भगवान शंकर और माता पार्वती की एक बेहद रोचक कहानी सुनेंगे, जिसे शनिवार के दिन शनिदेव की कथा के साथ सुना जाता है। तो बोलिए भगवान शंकर की जय। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल में एक राजा रहा करते थे और उनकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम गौरा था तो दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने दोनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। इस पर पार्वती जी बोली कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, और गौरा ने कहा कि मैं तुम्हारे भाग का खाती हूँ। दोनों की बात सुनकर राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गौरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गौरा को सुंदर राजकुमार दे दिया और पार्वती जी को भिखारी वर दे दिया। भिखारी का रूप बनाकर शिव जी बैठे थे। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, जबकि गौरा के विवाह के लिए बहुत सी तैयारियां कर रखी थीं। गौरा की बारात आने पर बारात की बहुत खातिरदारी की गई। बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न किया गया। लेकिन पार्वती जी की बारात आई तब कुछ भी नहीं दिया गया और बिना कुछ दिए कन्यादान कर दिया गया। शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पैर रखती वहीं की दूब जल जाती। शिव जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ब्राह्मण बोले कि पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थीं। उन्होंने अपने पीहर जाकर उद्यापन कर दिया है। पार्वती जी भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेंगी, तब इनका यह दोष खत्म होगा। ब्राह्मणों की बात सुनकर शिव जी बोले कि
हम वहाँ धूमधाम से जाएंगे और आशा भोगती व्रत का उद्यापन पार्वती जी से कराएंगे। नहीं तो पार्वती जी के पीहर वालों को कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी सुखी हैं। शिव जी पार्वती जी के साथ बहुत सारे गहने पहनकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि किसी राजा की रानी को बच्चा होने वाला है, इसलिए वह बहुत परेशान थी और भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। इस पर पार्वती जी शिव जी से कहने लगी कि हे स्वामी, बच्चा होने में इतना कष्ट है तो आप मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली थी और अंततः शिव जी ने पार्वती जी की कोख बांध दी। इधर गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर पहुंची तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। तो पार्वती जी ने अपने बारे में बताया, जिससे सुनकर हर कोई बहुत प्रसन्न था। इस बार फिर पार्वती जी के पिता ने उनसे पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती जी ने फिर वही जवाब दिया, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, तभी तो मैं बहुत खुश हूँ। पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर रही थीं। पार्वती जी बोली कि क्या मेरे उद्यापन की तैयारियां नहीं हैं? मैं भी उद्यापन कर देती। इस पर भाभियों ने कहा कि तुम्हें किस चीज की कमी है जी? शिव जी अपने आप सारी तैयारी कर देंगे। भाभियां दासी से बोली कि शिव जी कुएं के पास बैठे हैं, उन्हें कहो कि वे पार्वती जी के आशा भगवती व्रत के उद्यापन के लिए तैयारी कर दें। दासी ने शिव जी से जाकर सारी बात कह दी। इस पर शिव जी ने दासी को एक अंगूठी दी और कहा कि इससे जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। दासी अंगूठी लेकर चली गई और पार्वती जी को शिव जी का संदेश सुना दिया। पार्वती जी ने सारी तैयारी कर ली। पार्वती जी की सभी तैयारियां देख के भाभियां कहने लगी कि हम 6 महीने से इस व्रत की तैयारी कर रहे हैं, तब भी वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, और इसने देखो जरा सी देर में सभी तैयारी कर ली। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चलो। इस पर ससुर जी ने शिव जी को जीमने के लिए बुलाया तो शिव जी बहुत से गहने पहन और छोटा सा रूप बनाकर जीमने गए। अब बहुत से लोग बोलने लगे थे कि पार्वती जी को भिखारी वर ढूंढ कर दिया, लेकिन पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही हैं। शिव जी के जीमने के बाद सारा खाना ही खत्म हो गया और पार्वती जी खाने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था। एक सब्जी जो उबली हुई पड़ी हुई थी, तो पार्वती जी ने उसी को खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में बहुत गर्मी होने से वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? इस पर पार्वती जी ने कहा कि जो आपने खाया वही मैंने भी खाया है। लेकिन शिवजी महाराज सब जानते थे। वह हंसकर बोले कि तुम तो उबली हुई सब्जी खाकर और ठंडा पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी ने कहा कि आपने मेरा भेद तो खोल दिया है, लेकिन किसी और का भेद ना खोलना, क्योंकि हम ऐसा मायके की लाज रखने के लिए करती हैं। अब पार्वती जी जब चलने लगी तो सूखी हुई दूब हरी होने लगी। शिव जी ने सोचा कि चलो दोष तो मिट गया है। तब वह उसी नगर में पहुंचती हैं जहां राजा की रानी बच्चे के कारण बहुत पीड़ा में थी। उस नगर में खुशियां मनाई जा रही थी। अब पार्वती जी बोली कि आप मेरी कोख खोल दो स्वामी। तब शिव जी बोले कि अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। और ऐसा कहकर वो आगे चल दिए। जब दोनों कुछ आगे चले तो वही रानी कुआं पूजन के लिए आ रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है? शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो बच्चे के कारण दुख पा रही थी, तो इसलिए ये कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी फिर बोली कि महाराज मेरी कोख तो खोल दो। शिव जी फिर बोले कि मैंने तो पहले ही मना किया था
कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली। फिर इस पर पार्वती जी ने हट कर ली कि मेरी कोख खोल दो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी बनाई। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजा। अब पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे नगर में शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले ले जाओ। साधारण मानव तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, लेकिन ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां देर से सुहाग लेने पहुंची। अब पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया है, लेकिन शिव जी बोले कि इन्हें तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तब पार्वती जी ने अपने नाखूनों में से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला, बिंदी में से रोली, आँख में से काजल और सबसे छोटी उंगली से छींटा दे दिया। ऐसा करने से उन्हें भी सुहाग मिल गया। सारे नगर में जय जयकार हो उठी और पार्वती जी ने सभी को सुहाग दिया। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। हे माता पार्वती, जैसे आपने सभी को सुहाग बांटा, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाले और जिसने भी आज आपका व्रत किया है उसको सौभाग्यवती करना और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देना। माता पार्वती की कृपा से सभी के धन धान्य भरे रहते हैं। बोलिए माता पार्वती की जय। अगर आप सभी ने इन कथाओं को पूरा सुना है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय शिव शंभू।